आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं जो हमारे कंप्रेसर मशीन होती है इंडस्ट्रीज़ में, उनमें 2 फ़िल्टर सेपरेटर अलग-अलग क्यों यूज़ किए जाते हैं और कौन से फ़िल्टर सेपरेटर का क्या रोल होता है, उसके बारे में जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फ़िल्टर सेपरेटर एक यूज़ किया जाता है, वो होता है हमारा ऑयल टू एयर फ़िल्टर सेपरेटर। मीन्स ऑयल को अलग सेपरेट कर रहे होते हैं हम एयर से। जो दूसरा हमारा जो फ़िल्टर सेपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं, वो होता है एयर टू वाटर सेपरेट करते हैं। जो एयर से वाटर के जो पार्टिकल हैं या मॉइस्चर है जो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, उसको सेपरेट करते हैं। तब ये दोनों एयर वाटर और ऑयल एक साथ कैसे आ जाते हैं हमारे ये सारे के सारे एक जगह पे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जब एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेसर कंप्रेस ले रहा होता है और उसको कंप्रेस कर रहा होता है कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर के थ्रू या जो भी मोटर से कनेक्टेड होते हैं स्क्रू कंप्रेसर, तो स्क्रू कंप्रेसर के अंदर उनको लुब्रिकेट करने के लिए वहाँ पे ऑयल कुछ रहता है जो इस लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूअस वो फ्लो हो रहा होता है, तो उस जब एयर वहाँ से पास ऑन हो रही होती है, उसको प्रेस कर रहा होता है, कंप्रेसर प्रेस करके आगे बढ़ा रहा होता है, उसके साथ साथ एयर क्या करता है, उस ऑयल को भी साथ में ले लेता है और साथ में आगे बढ़ रहा होता है। जो भी पाइपलाइन के थ्रू एयर आगे जा रही होती है, तो उस पाइपलाइन के थ्रू जब एयर जा रही होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें एयर एंड जो ऑयल के पार्टिकल मिक्स होते हैं, तो उन दोनों को ऑयल कूलर एंड एयर कूलर में जो है, जिसे हम हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं या जो हमारा रेडिएटर बोलते हैं, तो उनमें जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑयल को हमारे एयर से अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो जब दोनों क्योंकि हीट अप हो चुके हैं, तो कंप्रेस करने की वजह से दोनों ऑयल और एयर बहुत ज़्यादा कम हीट अप हो चुके होते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑयल और एयर सेपरेटर लगा के ऑयल को अलग सेपरेट कर लेते हैं और एयर को अलग सेपरेट कर लेते हैं। अभी दोनों को अलग अलग हम क्या करते हैं, जो हमारे हीट एक्सचेंजर है या रेडिएटर है या ऑयल कूलर है, उसमें अलग अलग सेपरेट करने के बाद भेज देते हैं, क्योंकि दोनों ही का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑयल कूलर जो में जब जाता है, तो वहाँ पे ऑयल फ्लो हो रहा होता है, ऑयल फ्लो होके कंटिन्यूअस फ्लो होके निकल जाता है दूसरी साइड। जबकि एयर कूलर में क्या होता है, एयर कूलर के थ्रू जो हमारे सेपरेट की हुई ऑयल से एयर है वो आगे जाती है, और जब उस एयर कूलर में कूल हो रही होती है एयर, तो वहाँ से क्या होता है, कूल होने की वजह से वो क्या करती है, एयर के साथ कुछ मॉइस्चर जो रहता है, वो पार्टिकल रहते हैं, वो कंडेंसेट होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ वो क्या होती है, पानी बनना शुरू हो जाती है। जब पानी बनना शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्या है यूज़ करते हैं आगे, वहाँ पर जो एयर टू वाटर सेपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे कंडेंसेट वाटर को सेपरेट करके आगे हम बढ़ाते हैं, आगे भेजते हैं, जिसमें रिसीवर टैंक में हमें स्टोर करना है या किसी मशीन पे भेजना है जाके। तो ये जो हमारे सेपरेटर यूज़ किए जाते हैं, यही दो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं एयर टू ऑयल सेपरेट करने के लिए। और उसके बाद सेपरेट करने के बाद जब दोनों अलग अलग जगह जो कूलर पे जाते हैं, ऑयल कूलर या एयर कूलर में, तो ऑयल अलग निकल जाता है और एयर अलग कूल होकर जब कूल होती है, तो वो कंडेंसेट होती है, ये साथ में उसमें जो भी मॉइस्चर होता है एयर के साथ वो कंडेंसेट होता है, तो वाटर वाटर के ड्रॉपलेट्स बनाता है। वाटर के ड्रॉपलेट्स को ही ये जो फ़िल्टर करता है, हमारा जो सेपरेटर होता है, वो एयर से सेपरेट करता है, और सेपरेट करके वो एक जगह पे बाउल पे कलेक्ट करता रहता है। कलेक्ट करने के बाद जब उसका लेवल हाई हो जाता है, तो वो अपने जो बाउल होता है वहाँ से ऑटोमेटिक फ्लो करके, या जो भी टाइमर लगा होता है हमारे अ, जो भी इस पे जाके सेपरेटर पे लगा रहेगा, या जिस पे डिस्चार्ज करने वाले पे रहेगा हमारा, तो ड्रेन वॉल पे जिसे बोलते हैं, हमारा ड्रेन वॉल जो साथ में लगा रहेगा, तो वो एक टाइम के बाद उस जो वाटर होता है उसको ड्रेन कर देगा जाके वहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ टाइमिंग के बाद। तो ये दोनों सेपरेटर को बेसिकली इसीलिए यूज़ किया जाता है। एक को एयर को ऑयल से सेपरेट करने के लिए कंप्रेसर में यूज़ किया जाता है, पहले जो कंप्रेसर मशीन या स्क्रू कंप्रेसर के थ्रू जो लुब्रिकेशन हो रहा होता है, उसमें उसके थ्रू जब कंप्रेस हो रही होती है एयर, तो कुछ जो ऑयल के पार्टिकल साथ में उसमें मिक्सअप होते हैं एयर, उसको जाके हम ऑयल सेपरेटर के थ्रू यूज़ कर लेते हैं, ऑयल को अलग एयर को अलग, और दोनों को कूलर्स में अलग अलग भेज देते हैं। एयर को एयर कूलर में भेज देते हैं और ऑयल को ऑयल कूलर में भेज देते हैं। ऑयल और उसी अपने टैंक से सर्कुलेट होता रहता है कंटिन्यूअस, जो होता है टैंक से जाते हुए ऑयल कूलर से जाते हुए ऑयल फिल्टर से जाते हुए स्क्रू कंप्रेसर फिर एयर के साथ मिक्सअप होते हुए फिर आके हमारे ऑयल सेपरेटर और एयर सेपरेटर से जो होता है उसमें मिलता है जाके। जबकि एयर सेपरेटर क्या होता है, एयर सेपरेटर जो है हमारा ऑयल कूलर एयर कूलर के थ्रू जा निकलते हुए और जाके हमारा जो कंडेंसेट होता है उसमें वाटर कूल होने की वजह से, तो वो जब निकलता है जाके, तो वहाँ से क्या होता है जाके, एयर जब कंडेंसेट होती है या ठंडा, उसमें जो मॉइस्चर कंडेंसेट होता है वो ड्रॉपलेट्स बनाता है, और ड्रॉपलेट्स बनाने की वजह से वो सारा का सारा पानी इकट्ठा होता है एक सेपरेटर के जो बाउल्स होता है, बाउल में सेपरेट होने के बाद वो निकल जाता है वन साइड पे। तो ये दोनों सेपरेटर्स का यूज़ कंप्रेसर में बेसिकली यही रहता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।